जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को हैप्पी बर्थडे का। और हैप्पी बर्थडे के बाद उन्होंने दो एक्शन अभी तक लिए हैं। ठीक है, पहला एक्शन कि जो H1B वीज़ा है वो ऑलमोस्ट इंडिया के लिए उन्होंने रिवोक कर दिया। किस तरह कि नाउ दोज कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स हु विल आस्क फॉर विल गिव H1B वीज़ा टू द इंडियंस, वो सीधा सीधा उनको $1 लाख देना पड़ेगा। $1 लाख। एंड द सेकेंड डिसीजन विच जो फैसला किया उन्होंने वो ये है कि जनाब चाबहार पोर्ट जो है वो उसके ऊपर सैंक्शंस कर दी। आपको पता है H1B में हु इज द बेनिफिशियरी? 73% almost Indians get the H1B visa. That makes around 320,000 people every year. 3.25 लाख बंदा। चाइना 55,000, कनाडा 4,000, कोरिया 4,000, फिलिपाइन 3500। सो द पॉइंट इज कि इंडिया, ट्रम्प साहब का नया फार्मूला क्या है? ट्रम्प साहब का नया फार्मूला ये है कि बी सॉफ्ट ऑन इंडिया, बी सॉफ्ट ऑन इंडिया। वाई? बिकॉज अगर आप सॉफ्ट नहीं रहते तो मैसेज जाएगा कि यार ये बहुत टफ लाइन ले रहा है, और ये फिर मैसेज आएगा यार ये जो एलाइज हैं, एलाइज को ऐसे ख़राब नहीं करते, एलाइज को ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट अ गुड मैसेज। सो ट्रम्प साहब ने कहा ठीक है, ऐसी है कि तो फिर ऐसी सही है, मैं भी खामोश रहता हूँ। सो ट्रम्प ने पहले एप्पल वालों को पकड़ा, खबरदार तुमने इंडिया में इन्वेस्ट किया, ऐसे किया ना। फिर उन्होंने वो सारी कन्वर्सेशन शुरू कर दी। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये बड़ी डेलिकेट होती जा रही है अब। दैट इज़ अ डेलिकेट सिचुएशन फ्रेंकली। अब देखें, जो लोग ये देख रहे हैं इंडिया और अमेरिका की सिचुएशन में, उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए चाबहार पोर्ट को खामोश करवाना या चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस का मकसद क्या है। ठीक है, मतलब इंडियंस जो हैं दे आर गोइंग टू मेक आईटी आउटसोर्स। वो जो टेक कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर, वो कैसे चलेंगी अगर इंडियंस नहीं जाएंगे? इंडियंस बड़ी तादाद में, 3.25 लाख बंदा। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि इसमें चोरी हो रही थी जी, इलीगल लोग भी। इलीगल से मुराद ये है कि इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं होते थे, लेकिन अमेरिकन कंपनियां उनको H1B दे देती थी क्योंकि इंडियंस ने कंपनियां बनाई हुई थी। तो वो खुद ही एक दूसरे को, दोज इंडियंस हु आर अमेरिकन नाउ, तो वो उसके भी पैसे भी ले रहे थे, बहुत कुछ वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। सो ये चीज़ जो है, इट इज़ इमर्जिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अब $1 लाख दो, पहले जमा करवाओ, फिर अप्लाई करो। अब वो कह रहे हैं कि नाउ यू नीड समथिंग सीरियस। H1B वीज़ा को वो कहते हैं रिवोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पैसा कमाएंगे। तो कंपनी पता करेगी कितना सीरियस है ये, कितना सीरियस है। अब वो कह रहे हैं जी वीज़ाज के ऊपर फ्री में अमेरिका आने दे रहे हो। वो कह रहे हैं जी वैल्यूएबल लोग आ सकते हैं सिर्फ, ये वो कह रहे हैं ओनली वैल्यूएबल पीपल कैन कम। सो 1 लाख, मेरे ख्याल 500, 1,000 से $5,000 तक इसकी फीस होती थी, बस दैट्स इट। अब क्या है? अब 1 लाख, अब $1 लाख फीस कर दी। लेकिन इन रियलिटी तो मोदी साहब के लिए तो मसला बन गया ना, क्राइसिस है उनके लिए ये बहुत बड़ा। क्योंकि वो लोग अब इंडिया के अंदर कहीं कह रहे हैं कि मोदी साहब ने शायद सही डील ही नहीं की उनके साथ। अगर वो अच्छी डील कर लेते तो मसला ना होता। तो उन्होंने ऐसी डील की जिससे, उन्होंने डील ही ऐसी की जिससे इंडिया को नुकसान हुआ। सो आप देखिए मोदी साहब को वो ये थोड़ा तंग कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। मोदी साहब को टाइट कर रहे हैं और बड़ा शदीद टाइट कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। मोदी साहब के लिए मसला बन गया है। इंडिया के अंदर ये तासुर है कि यार मोदी साहब जो है ना वो कर कुछ नहीं सके, उन्होंने सही डील नहीं की। वो कह रहे हैं जी कमज़ोर है इंडियन, मोदी साहब, कोई कह रहा है मोदी कमज़ोर है, कोई कह रहा है कुछ कमज़ोर है, कोई कहता है कुछ कमज़ोर है। ठीक है, तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये टेक्निकली तो बात ये सच है कि नुकसान जो है वो इंडियन अमेरिकन इकोनॉमी का हो सकता है इसमें। लेकिन डू यू थिंक ट्रम्प को परवाह है? नो, ट्रम्प को कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी आप बोलते रहो, ट्रम्प विल नॉट केयर।
ट्रम्प विल नॉट केयर। ट्रम्प को वो पैसों पूसों की कोई टेंशन नहीं है, वो जिस चीज़ पे लग गया है वो उसने जो करना है उसने करना ही करना है। और वो पता है क्या रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है जापान पे, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है बरतानिया पे, इसका इम्पैक्ट और चीज़ों पे पड़ रहा है। वो ममालिक ये तो ज़रूर समझते हैं कि इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इसकी इकोनॉमी बड़ी है, सारा कुछ बड़ा है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि हमारा जहाँ से हम अपनी एनर्जी, पैसा, बिजनेस, हर चीज़ ड्रॉ करते हैं, वो इससे नाराज़ हो गया। ठीक है ना जी। सो इंडिया जो है वो इन चीज़ों में है। इस चीज़ को थोड़ा सा दे डू अंडरस्टैंड, ये इस चीज़ को वो करते हैं। ठीक है, बहरहाल वो एक और चीज़ है ये। मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि लेट्स सी कि क्या निकलता है इससे। लेकिन लार्जली मैंने जैसे कहा है ना कि ट्रम्प साहब जो हैं वो हैं गुस्से में ही हैं, और उन्होंने फैसला ये किया है कि ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें करो और काम वो करो जो करना है। ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें करो और काम वो करो जो करना है। और ठीक है, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, वो कह रहा है माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ऊपर से वो नरेंद्रा नरेंद्रा कर रहा है, डील भी हो रही है, साइन भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, और दोनों एक्शन। अब चाब हार वाली आप देख लें, मैं चाब हार के ऊपर एक पूरी कन्वर्सेशन करूंगा कि ये क्या है क्या और इसमें हुआ क्या है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये चाब हार पोर्ट ने बेसिकली तो मुश्किल में डाल दिया इंडिया को। चाबहार पोर्ट ने तो मुश्किल में डाल दिया इंडिया को, और वो इस तरह डाला है उन्होंने कि वो समझते हैं यार कि ये तो हमें एक वो जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी जो चीज़ में अड़ गए हैं कि ये हमें तो और चीज़ें करनी थी और हमें इसमें फंसा लिया। सो इंडिया की अमेरिका में एंट्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। इंडियंस की अमेरिका के अंदर जो एंट्री है उस पर क्वेश्चन मार्क लग गए हैं, और अब कोई ना कोई बात जो है वो इस तरह होगी कि हाँ जी भाई दसो की करना है तो किस तरह करना है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कौन इनको कैसे मैनेज करेंगे और क्या करेंगे और किस तरह चीज़ें चलेंगी। बहरहाल मैं तो जो देख रहा हूँ चीज़ें वो ये है कि जो भी हो, इंडिया के ऊपर बड़ी आबादी है, वो अपनी स्पेस बना लेंगे, उनको स्पेस बनानी आती है, वो अपनी देखे आबादी के ऊपर ही तो वो खेल रहे हैं। दो काम उन्होंने कर दिए हैं, और आप देखिएगा अभी अभी ट्रेड डील नहीं हुई। इट मीन्स कि अमेरिकन मजीद प्रेशराइज करना चाहते हैं इनको, अमेरिकन मजीद प्रेशराइज करना चाहते हैं इनको, मजीद प्रेशराइज करेंगे, और वो उनको पता है कि अगर ये प्रेशराइज हम करते हैं तो ये एक फ़ायदे में चले जाएंगे, प्रेशराइज करेंगे तो ये फ़ायदे में चले जाएंगे। क्यों? कि वो फिर डील हमारे साथ सही करेंगे, क्योंकि पहले भी इंडिया समझते ज़रा सा वो कहते हैं इंडिया को रिलैक्स किया था तो डील अच्छी नहीं हो रही, और इंडिया अच्छा पार्टनर है इनके साथ, इनको टाइट रखेंगे तो डील होगी। लेकिन ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है $1 लाख वाला, इससे आप इसका मतलब ये है कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ख़राब नहीं है, लंबे टर्म के लिए ख़राब है। इस चीज़ को जहन में रखें। और वो समझते हैं कि दूसरा ये है कि हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई भी करना है, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में अमेरिका में आ गए हैं। इसीलिए तो जितनी भी इंडियन लॉबी ट्रम्प के पास थी या करीब थी, वो सारी की सारी साइलेंट हो गई है, वो खामोश हो गए हैं, देख रहे हैं कि ये क्या है। उनके अंदर भी यह खौफ है कि यार कि सामने ना कोई कुछ कर दे। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हो या काश पटेल हो, सारे जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, बिकॉज उनको पता है उनका प्राइमरी इंटरेस्ट तो अमेरिका है ना, उनका प्राइमरी इंटरेस्ट मोदी साहब के इंटरेस्ट को वॉच करना तो नहीं है। वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने ईरान के ऊपर बात कर दी थी, उसके बाद वो नज़र नहीं आई कहीं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने ईरान के ऊपर बात की थी, वो दोबारा नज़र नहीं आई कहीं, और ट्रम्प के साथ मैंने उसकी तस्वीर भी नहीं देखी। और सिर्फ इसीलिए ना कि उनको पता है यार ये मतलब जो मर्जी करते रहे, हम जैसे मर्जी करते रहे। सो ये फैक्टर है।
विच आई सी कि दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर है। इसको देखने से आपको पता चलेगा कि यार ये जो लीडरशिप है वहाँ पे वो ये चीज़ें कर रही है, देख रही है, सोच रही है। ये एक और जिसे कहते हैं ना, एक लार्जर फ्रेमवर्क है सामने हमारे। बहरहाल देखते हैं इसमें क्या चीज़ है जो सामने आती है, क्या चीज़ जो नहीं सामने आती। बहरहाल इशू बन गया और ये ट्रम्प ने कहा है कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी ए बिग स्टिक इन हैंड।